रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज हम और आप बातें करते हैं जिंदगी की। जिंदगी हमें ईश्वर से मिलती है, मगर उसको सुखी या दुखी बनाना हमारे हाथ में होता है। बहुत से लोग कमी में भी जीवन को आनंद पूर्वक जीते हैं, जबकि बहुत से लोग संपन्न होते हुए भी दुखी, परेशान और किसी न किसी बात से रोते हुए जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने में और जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है उत्साह से, उमंग से, सक्रियता से, सकारात्मकता से जीने के लिए, ना कि बीती बातों, कड़वी यादों की वजह से दुखी होकर बिताने के लिए। चलिए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी मुझे कहीं सोशल मीडिया में मिली है, अच्छी लगी तो आपके लिए ले आई। एक प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। मगर जब अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, क्या बात है, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहा करता हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर साहब ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो बेटा, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा नमक ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे बुरे कड़वे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में भी मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान बिल्कुल नहीं होगा, आगे की सुध लेगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था। काफ़ी सालों तक मैं अपनी बीती ज़िंदगी के ऊपर, बीते दिनों के ऊपर, उन कष्टों के ऊपर रोती रही, आंसू बहाती रही।
फिर मैंने देखा कि सब लोग तो खुशी खुशी जी रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो हमेशा रोती रहती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि जो हो चुका उसे तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हे हमें खुद लाने पड़ते हैं और उन्हीं से हमारे जीवन में मिठास आती है, जैसे कि मैं आप सबसे जुड़ गई हूँ। लेकिन दोस्तों, एक और चीज़ है जो जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, वो है पानी। जीवन की शुरुआत भी तो पानी के अंदर ही हुई थी और जीवन के लिए पानी की अनिवार्यता भी इसीलिए है। तो दोस्तों, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जल है तो जीवन भी है, जल का कर संचय। आप और हम पानी बचाएंगे, सबको सिखाएंगे। फिर मिलते हैं कुछ और नई बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।